कुछ आत्माएं चली भी जाती हैं, कुछ आत्माएं उसके बाद भी अटक जाती हैं, क्योंकि शरीर के साथ मोह पूरा नहीं हुआ। किसी से बदला लेने की भावना थी उसके अंदर, 13 दिन में बदला पूरा नहीं हुआ। तो सर एक चीज बताओ, जब डेथ नजदीक होती है तो हमने एक चीज देखी है कि मैंने मूवीज में भी देखी है और रियल लाइफ में भी देखी है कि हर किसी का जो सांस जो निकलता है ना, उसका ये कहते हैं कि वे अलग होता है। किसी का किसी की नाक के थ्रू निकल जाता है, किसी के लास्ट टाइम पे कहते हैं कि पोटी और पेशाब निकल जाना है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि हर किसी इंसान का अलग वे होता है डेथ का भी? देखो, जो व्यक्ति जीवन भर जिस लेवल पर जिया, हाँ। मृत्यु भी तो वही होगी ना। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे आप दिन भर में जो कार्यवाही करते हो, जब आप रात को सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों को प्रोसेस करता है दिन भर में की हुई, है ना। ठीक है। दिन भर अगर आप सारा दिन, मान लीजिए किसी ने उपवास रखा, बहुत चांसेस है इस व्यक्ति को रात को खाने के सपने आएंगे, बिल्कुल। क्योंकि दिन भर उसका सबकॉन्शियस माइंड सोचता रहा कि उसी चीज के बारे में। हाँ। अब ये सेम बात को मृत्यु से लेके चलो। मृत्यु भी एक ऐसी नींद है जो लंबे समय के लिए, परमानेंट काइंड ऑफ, इस शरीर के लिए आ रही है। अब ये मृत्यु की नींद जब आने वाली है तो उससे पहले मन जीवन भर जिस चीज पर ही जिया है, तो उसके हिसाब से उसकी वो चीजें तय हो जाती है। कोई व्यक्ति सिर्फ शरीर के साथ जिया, मेरा शरीर बीमार है, अच्छा है, ठीक है, ऐसा है, वैसा है, मैं ऐसा, मैं वैसा। कुछ लोग बॉडी के साथ इतना अटैच्ड होते हैं बुरी तरह से। अब ये व्यक्ति मरेगा तो इसकी प्राण ऊर्जा का जो केंद्र बिंदु है वो मूलाधार चक्र है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी, पतंजलि योग के हिसाब से भी, उसका जो केंद्र बिंदु है हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला, वो हमारा मूलाधार चक्र है। तो प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र से ही बाहर जाएगी। ठीक है। जो बहुत बॉडी से अटैच था। अब मूलाधार चक्र का केंद्र बिंदु हमारे जो है वो एनएस के पास है। ठीक है ना। तो वहां से वो बॉडी के जरिए प्राण निकलेंगे, है ना। हालांकि बहुत बहुत घटिया चीज है ये। एक व्यक्ति बॉडी कॉन्शियसनेस में आया, एक जीवन जिया उसने पूरा का पूरा, है ना, 50 60 70 80 साल का जीवन जी के गया और मरा तो बिल्कुल अधोगति वाले रास्ते से। तो मजा नहीं आया ना बिल्कुल भी, मतलब कोई तुकबंदी नहीं है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, यानी कि अब वो व्यक्ति जीवन भर जिया, लेकिन उसकी जो केंद्र बिंदु था चेतना का, उसकी कॉन्शियसनेस का, वो केवल सेक्सुअल और ऑपोजिट पार्टनर और ऐसा वैसा। आप देखते हो आसपास में कितने लोग, ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ऑपोजिट जेंडर के सिवा कोई दूसरा नहीं है। बस ये खा लो पी लो और सेक्स और ये सब, इनके अलावा कोई और नहीं जाता। या फिर उनके अलावा अगर कोई चीज है तो वो केवल वो है नशा। तो ये इन सब का जो केंद्र बिंदु है वो स्वादिष्ठान चक्र है। अब ये व्यक्ति अगर मरेगा तो जीवन भर इसने जो किया है, अंत में मृत्यु के समय वही चीज के सामने आने वाली है। तो इस व्यक्ति की चेतना निकलेगी मूत्र द्वार से। ठीक है बड़ी गंदी चीज, लेकिन जा रही है क्योंकि जीवन भर जिया वहीं पर है। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने, केवल जो व्यक्ति जो है अपने ईगो में जिया, फॉल्स प्राइड में, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ये पुण्य किया, मैंने वो पाप किया, मैं फलाना, मैं डिमका, ये व्यक्ति जी रहा है अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस के अंदर, ये अपनी ईगो कॉन्शियसनेस में जी रहा है। इसका जो केंद्र बिंदु है हमारे अंदर बॉडी में, वो है ईगो सेल्फ का, वो है मणिपुर चक्र। ठीक है। तो ये अगर मरेगा तो मृत्यु के समय इसके प्राण, पेट पिचक जाएगा। पेट अंदर की तरफ एकदम दब जाएगा, पिचक जाएगा। तो ये जो है व्यक्ति, इसके प्राण यहां से निकलेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो चौथा बिंदु है वो यहाँ पर, जो व्यक्ति जीवन भर हृदय केंद्रित होकर जीवा, इमोशंस, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, अपनापन, इमोशन, कोई हो मुझे प्यार करे, ये जिया है हृदय केंद्रित होकर, इसके प्राण निकलेंगे तो हृदयाघात आएगा, यानी कि हार्ट अटैक। ठीक है। तो ये अपने यहां से प्राण जाएंगे इसके। क्लियर कट है यहां तक? बिल्कुल। फिर जिसका, जो व्यक्ति अब इससे ऊंचा उठा, मतलब ये सारी चीजों से ऊपर उठ के आ गया, अब वो थोड़ा ज्ञान की बात कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर रहा है, समझ रहा है कि ये शरीर नहीं हूं मैं थोड़ी हायर लेवल, जैसे अभी हम बात करें फॉर एग्जांपल, कुछ लोग जो हमारे आपके जो दर्शक हैं, ये अभी कुछ उससे ऊपर उठे हैं, तो यहां से चेतना अभी यानी शरीर की बातों से थोड़ा ऊपर उठी। अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञान सुनता है, समझता है, जानता है, कुछ कभी कभी किताबें भी पढ़ लेता है। तो ये जिया है यहाँ पर ज्ञान के लेवल पर। ये मरेगा तो इसका मुंह खुला रह जाएगा, जो कि नीचे वालों सबसे मच बेटर है, बहुत बहुत बेटर है, कम से कम नीचे से तो नहीं गया वो। इसके अलावा अगर कोई और इससे भी हायर, जो केवल उसने मेडिटेशन के बारे में सुना नहीं, मेडिटेशन किया और अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने का प्रयास किया, मंत्र जाप किए, आराधना करी, गुरु की पूजा करी, सेवा करी, भक्ति की,
कुछ इतना चेंज आया कि वो व्यक्ति अब अवेकन सोल की तरह से हो गया बहुत हद तक। इसके प्राण निकलेंगे थर्ड आई से, और यहां से निकलेंगे तो आंखों के जरिए जाएंगे या कानों के जरिए जाएंगे। दोनों पार्ट इससे जो जुड़ा हुआ है ये वाला, या तो यहां से प्राण जाएंगे आंखों से तो इसकी आंखें खुली रह जाएंगी, या कानों के जरिए प्राण जाएंगे तो कान में से निकलेंगे तो कान में से कान का पर्दा फट जाता है। कई बार खून निकलता हुआ होता है, हालांकि सिंपली पता नहीं चलता क्योंकि बाहर नहीं आता, लेकिन होता है ये। इसके अलावा अब जो ये सारी चीजें से ऊपर उठ चुका, कोई विरला होगा, करोड़ों में से कोई एक आधा जिसकी चेतना क्राउन से बाहर निकलेगी। अब यहां से जो जाएगा, यहाँ कोई द्वार नहीं है, नीचे तो 9 द्वार थे, नीचे के 2 द्वार है, यहाँ पे भी द्वार है, यहाँ से नाक से भी द्वार है, कानों से भी द्वार है ना, ये सब द्वार है। लेकिन यहाँ एक दशम द्वार और भी है। इस दशम द्वार से कोई निकलता है, वहां पर उसको हम सहस्रार बोलते हैं अपनी भाषा में, है ना। अगर प्राण वहां से निकले तो उसकी खोपड़ी हल्की सी चटकती है, तो प्राण वहां से निकलते हैं। परम सौभाग्य होगा जो व्यक्ति यहां से गया, ये कभी लौट के नहीं आएगा, इज गोन फॉर एवर। सेल्फ एक्चुअलाइज इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो चुका है, ये मोक्ष को उपलब्ध हो गया है, इसने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं अपने, ये दोबारा कभी नहीं आएगा, गोन। ठीक है। ये हम सबकी कॉन्शियसनेस को कैसे नीचे से ऊपर की यात्रा की जाए, जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है ना, उसके बाद अंदर बाकी नीड्स को ऐसे कंबाइन करते चले जाए ना, इसी में आगे सेक्सुअल नीड्स, और इसी के बाद ही बिलोंगिंगनेस नीड है ना, ये सारी धीरे धीरे क्रॉस करते करते फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आप खुद को जानने की यात्रा पर निकलते हो तो यात्रा की शुरुआत यहां से होती है, यहां से ऊपर उठे तो पहुंचे प्रैक्टिकल करने पर, और यहां हो गया रियलाइजेशन हो गया। तो ये जब हुआ तो आपके प्राण यहां से निकले तो परम मोक्ष घटित हुआ। ठीक है। और जब यहां से निकले तो अब ये यात्रा एंड हुई। नाउ दिस सोल इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब इसको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, यानी इसका जो टास्क था जिसके कारण यात्रा बार बार साइकिल रिसाइकिल हो रही थी, आवागमन का चक्र चला हुआ था, ये चक्र खत्म हो गया।